Okay, students, let us find the solution of question number 1 taken from exercise number 4.1 from our fourth chapter, that is definite integral. Here we have to integrate 2x plus 5 from 1 to 2 using definite integral as a limit of sum. Definite integral using limit of sum. Here, so what are the process to find the definite integral of a given function using limit of a sum process? Here, the lower limit of our integral is 1 and upper limit is 2. As we discussed, discussed whole process in last lecture, we have to find a. A means the lower limit and B. B is upper limit of our integral. Here a is equal to 1 and b is equal to 2. Okay, last lecture में हमने derive किया था. We have learned about whole process to find the definite integral using limit of sum. Okay, जो फार्मूला था पूरा का पूरा डेरिवेशन हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. हाँ, तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए एंड लेट अस यूज दैट प्रोसेस टू फाइंड डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 5. ओके, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना होता है? a एंड b. a क्या है? व्हाट इज a? इज द लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल. यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है. b अपर लिमिट, b इज इक्वल टू 2. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड h. What is h? h is b minus a upon n. Okay, h is equal to b minus a upon n. And if we put the values of b and a, we get b is equal to 2 and a is equal to 1 upon n. n means n को ऐसे ही रखना है. n is unknown and h. So nh is equal to 2 minus 1, that is 1. So we get nh is equal to 1. यह प्रोसेस है. प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंपेयर our definite integral, that is integral from a to b of a function. So a क्या है? a is the lower limit. यहाँ पे a is equal to 1 है and upper limit b is equal to 2 है. After that we have to calculate h. h is equal to b minus a upon n. h is equal to b minus a upon n. So b यहाँ पे 2 है, a यहाँ 1 है, 2 minus 1 1 upon n. nh is equal to 1. ठीक है, अब ये मिल गया nh is equal to 1. इसके बाद क्या करना है? सिंस f of x is equal to 2x plus 5, ये आपका गिवन फंक्शन है जिसे हमें इंटीग्रेट करना है. 2x plus 5 is our given function. ओके, सो f of x is equal to 2x plus 5 ये क्या है? गिवन फंक्शन है. ठीक है, हमें क्या करना है? डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम. उसका फार्मूला क्या है? दैट इज f of, suppose given integral 1 to 2, or you can say a to b of f of x dx is equal to limit as n tending towards infinite. Limit as n tending towards infinite of sum. Sum means summation from r is equal to 1 to n of h into h multiplied by f of a plus rh. Okay, limit as n tending towards infinite into of summation from r is equal to 1 to n of h into f of a plus rh. ये क्या है? ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम. लिमिट ऑफ अ सम, लिमिट है और सम मतलब समेशन फ्रॉम r is equal to 1 to n of h into f of a plus rh.
मीन्स वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ ए प्लस आर एच। एफ ऑफ ए प्लस आर एच को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको देख लेते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज 2x प्लस 5। ओके, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एफ ऑफ ए प्लस आर एच चाहिए। सो एफ ऑफ ए प्लस आर एच इज इक्वल टू, मीन्स जहाँ x है, अभी देखो यहाँ एफ ऑफ x था तो 2x प्लस 5 है, मीन्स फंक्शन इन x। अब हमें क्या चाहिए, फंक्शन इन a प्लस आर एच चाहिए। मतलब जब x था तो 2x प्लस 5 है। अब यहाँ पे एफ ऑफ a प्लस आर एच है, मीन्स हमें क्या करना है, x को रिप्लेस करना है बाई a प्लस आर एच। देख लेते हैं, यहाँ पहले तो 2 था, अभी आपने x को रिप्लेस किया a प्लस आर एच से, सो a प्लस आर एच हो गया और प्लस 5 आ गया समझ में। भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ a प्लस आर एच। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, देन एफ ऑफ a प्लस आर एच इज इक्वल टू 2 का 2 रहने दीजिए, आप x को रिप्लेस कर दीजिए बाई a प्लस आर एच प्लस 5 तो अपने ही प्लेस पे है। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और एक काम कीजिए, पहले तो a का वैल्यू पुट आउट सब्स्टिट्यूट कीजिए। a मीन्स क्या, 1, a इज इक्वल टू 1 प्लस आर एच प्लस 5, ओपन द ब्रैकेट, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू आर एच प्लस 5 एंड दिस वन इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 आर एच। यहाँ पे क्या मिल गया, a प्लस आर एच। सो एफ ऑफ a प्लस आर एच इज इक्वल टू 7 प्लस 2 आर एच। एफ ऑफ a प्लस आर एच इज इक्वल टू 7 प्लस 2 आर एच। आ गया समझ में अच्छे से। इसको मैंने क्यों ये प्रोसेस क्यों किया, क्योंकि हमें अभी भी यही तो यूज़ करना है। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a प्लस आर एच इन हियर, यहाँ पे रखना, इसलिए मैंने इसको यहाँ फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब आप यूज़ कर लीजिए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, दिस गिव्स अस लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 2। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज 2x प्लस 5 dx इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फाइनाइट, लिमिट एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फाइनाइट, समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n h इंटू, अभी भी आपने a प्लस एफ ऑफ a प्लस आर एच फाइंड आउट किया, विच इज 7 प्लस 2 आर एच, 7 प्लस 2 आर एच, ठीक है। अब उठा के उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कॉपी कीजिए, वहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए लिमिट्स को ऐसे ही रहने दीजिए, लिमिट एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फाइनाइट। ओके, देखिए समेशन ऑफ h इंटू 7 प्लस 2 आर एच मीन्स ओपन द ब्रैकेट, वी गेट समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n h इंटू 7 दैट इज 7h प्लस ये समेशन दोनों के पास जाएगा, समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस समेशन ऑफ सेकेंड टर्म, दैट इज समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n 2r तो था ही, h इंटू h दैट इज h स्क्वायर। ओके, आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट वी गेट 7h प्लस 2rh इंटू h स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फाइनाइट। देखिए 7h आप समेशन कैसे कर रहे हो, समेशन फ्रॉम r को रिप्लेस करना है, समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n, आपको r के प्लेस पे 1 से लेकर के n तक वैल्यूज रखने हैं। ओके, बट यहाँ पर तो 7h है, तो 7h आप उसको कांस्टेंट जैसा आप बोलते हो, कांस्टेंट मतलब विदाउट वेरिएबल, विदाउट आप जिसके मतलब कांस्टेंट जैसा काम कर रहा है। आप सिंपली आप बोल सकते हो 7h में r नहीं है तो उसको आप समेशन के बाहर भी लिख सकते हो, दैट इज 7
7H एंड समेशन फ्रॉम R इज इक्वल टू 1 to N, यहाँ पे क्या आ गया 1, आपने इसको बाहर निकाला 1 बच गया, प्लस सेम टू सेम यहाँ पर भी देखिए 2 और H स्क्वायर, उसको आप बाहर लिख दीजिए, दैट इज 2H स्क्वायर समेशन फ्रॉम R इज इक्वल टू 1 to N ऑफ R ही तो बचा यहाँ तक। क्लियर हो गया? एक स्टेप और लिखिए, दिस वन इज इक्वल टू, सबको दिख रहा है? ओके, आर यू सीइंग? ओके ना, लिमिट 2H स्क्वायर समेशन फ्रॉम R इज इक्वल टू 1 to N। ओके, तो लिमिट एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, यहाँ पे 7H है। अब देखिए समेशन ऑफ 1 फ्रॉम R इज इक्वल टू 1 to N, मतलब अगर आप 1 को यू आर एडिंग 1 to n टाइम्स, 1 को आप n टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो वी विल गेट n। जैसे आप 1 को 3 टाइम्स ऐड किया, 1 इज एडेड 3 टाइम्स, 1 plus 1 वी गेट 3। ओके, 1 को आपने 10 टाइम्स ऐड किया, वी गेट 10। 1 को आपने 2 टाइम्स ऐड किया, यू विल वी गेट 2। 1 को एक बार ऐड किया तो 1 मिलेगा। सो 1 इज एडेड n टाइम्स, R इज इक्वल टू 1 to N ऑफ 1 इज एडेड n टाइम्स, तो आपको क्या मिलने वाला है? n मिलेगा। तो यहाँ पे n हो गया प्लस 2H स्क्वायर। अब देखो समेशन ऑफ R फ्रॉम R इज इक्वल टू 1 to N मीन्स क्या? एज वी नो दैट समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स, समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर मतलब 1 plus 2, ऐसे 1 plus 2 plus 3 plus 4 कहाँ तक? n तक। R इक्वल टू 1 रखा, इसका R इक्वल टू 1 रखा तो 1 मिला, R इक्वल टू 2 3 4 कहाँ तक? n तक। वी गेट समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यही तो होता है, आपने 11th स्टैंडर्ड में मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर पढ़ा है, या बायनॉमियल थ्योरम में भी ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है? n उसका जनरल फॉर्म n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो आप यहाँ इसको लिख सकते हो इतना, इसका वैल्यू कितना हुआ? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? आसान हो गया। अभी आगे समझ में, 1 को आप n टाइम्स ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? n मिलेगा। आपसे आपने 1 को आपने 100 बार, n इज एडेड 100 टाइम्स, आपको क्या मिलने वाला है? 100। तो 1 को आप जब n टाइम्स ऐड करोगे तो आपको मिलेगा n, आंसर इज n। अब समेशन ऑफ r फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n, 1 plus 2 plus 3 n टाइम्स, तो उसका फार्मूला क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2। ये कहाँ से आया? पूरा इसका डेरिवेशन आपको अपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो n प्लस 1 अपॉन 2 यहाँ मैंने लिख दिया। अब आगे देखिए। ठीक है, क्लियर हो गया? एनी डाउट? हाँ, आगे बढ़ते हैं। दिस वन इज इक्वल टू लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट। यहाँ पे देखो 7NH। अब मैं NH को साथ में क्यों लिखा? व्हाट आर द रीजन? प्लस अभी मालूम चलेगा, देखो 2 और 2 कट गया, 2 and 2 गेट कैंसिल्ड, वी हैव प्लस NH स्क्वायर, n प्लस 1, n ये वाला n, NH स्क्वायर और n प्लस 1 लिखा। देखिए अभी मैंने बोला, क्वेश्चन क्या पूछा? NH को साथ में क्यों लिखा मैंने? NH इज कंबाइंड, वाई? देखो यहाँ पर NH का वैल्यू अपने पास है, NH इज इक्वल टू क्या आपने फाइंड आउट किया है? 1।
स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर एन एच इज इक्वल टू 1 था। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ एन एच दैट इज लिमिट एज एन टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट 7 into 1, एन एच इज इक्वल टू 1। आपने स्टार्टिंग में एच इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, बी इज इक्वल टू 2, एन बी इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, सो बी माइनस 2 माइनस 1 1, 1 अपॉन एन इज इक्वल टू एच, सो एन एच इज इक्वल टू 1, तो 1 लिखा। अब देखो यहाँ पे आपको एन एच यूज़ करना है, एन एच यूज़ करना है, बट यहाँ पे एन एच स्क्वायर है, तो एक काम करो आप एन एच बना लो। कैसे बनाओ? एन एच होल एन स्क्वायर एच स्क्वायर बना सकते हो, क्लियर ना भाई? एन एच स्क्वायर है, हमें एन एच इज इक्वल टू 1 रखना है। तो अगर आपको एन एच मिल जाता है, पावर 2 मिल जाए या पावर 3 मिल जाए, तो आप एन एच आप रिप्लेस कर सकते हो, बट यहाँ पे एन एच स्क्वायर है, एक एच एक्स्ट्रा है, हमको एच को पूरा कंज्यूम करना है, पूरा ख़त्म करना है। तो एक काम कीजिए, एन से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे और एन से डिवाइड कर दीजिए, बचा क्या? एन प्लस 1। क्यों कर रहा हूँ? सिंस वी हैव टू यूज़ एन एच। अब पूरा हमको एच बचना नहीं चाहिए, एच टर्म बचना नहीं चाहिए। ओके, पूरा का पूरा कंज्यूम करना है। तो एन एच स्क्वायर था, अगर आप इसमें से एक सिंगल एन एच यूज़ करोगे तो एक एच बचेगा। आप इसको एन एच इजक्वल टू 1 तो रख सकते हो, बट एच तो बच गया ना। हमें उसको पूरा का पूरा कंज्यूम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एन अगर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बन गया तो हम आप क्या लिख सकते हो? एन एच टू द होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, मतलब हमें एच बचना नहीं चाहिए। तो आपने क्या किया? एन से मल्टीप्लाई किया, एन से डिवाइड किया, और क्या मिला? लिमिट एज एन टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, और 7 1 जा 7 प्लस, देखिए एन इंटू एन स्क्वायर, दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन एच टू द होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि एन का काम क्या है? यहाँ पर एन क्यों बचा? एन को अंदर भेज दो, एन मतलब 1 अपॉन एन है, तो n प्लस 1 अपॉन एन अपॉन एन 1 अपॉन एन, दैट इज 1 अपॉन एन। आया समझ में? मतलब आप n यहाँ पे लिखोगे, ओके, n अपॉन एन 1 अपॉन एन, ऐसा। अब इसका भी रीज़न है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखो लिमिट कैसा है? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है। अभी आप इसके बाद आपको सबको लिमिट फाइंड आउट करना है। सिंस वी नो दैट लिमिट ऑफ 1 अपॉन n एज n टेंस टू इनफाइनाइट इज 0। ओके, इसकी वजह से आपने क्या किया? 1 अपॉन n लिखा। ओके, 1 अपॉन n का फायदा। ओके, तो इस तरीके से आप लिमिट को देखो, लिमिट 1 n अपॉन n 1 प्लस 1 अपॉन n, इसका क्या फ़ायदा, क्या एडवांटेज है? क्योंकि ऐसा लिखने का क्या एडवांटेज है कि हमें लिमिट ऑफ 1 अपॉन n एज n टेंस टू इनफाइनाइट यूज़ करना है, इसलिए आप इसको इस फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट ऑफ फर्स्ट, देखो देयर आर 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। हाँ, एक और काम कर लीजिए, लिमिट एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट 7 प्लस। अब देखो एन एच मिल गया, एन एच टू द होल स्क्वायर, एन एच क्या है? 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर और 1 प्लस 1 अपॉन एन। टेकिंग लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज कांस्टेंट, लिमिट ऑफ 7 एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट प्लस लिमिट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट। लिमिट ऑफ एनी कांस्टेंट 7 प्लस लिमिट ऑफ 1 प्लस लिमिट ऑफ 1 अपॉन n एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। लिमिट ऑफ 1 अपॉन n एज n टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट इज 0, करेक्ट? तो 7 यहाँ पे प्लस 1 प्लस 0 1 इज इक्वल टू 8, ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ ए सम कैलकुलेट कर सकते हो।
using our following your process.